1.2, प्रश्नावली 1.2। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 1 में पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल होती है। आखिर वास्तविक संख्या क्या होती है बाबू? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समुच्चय को, यानी दोनों को, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ भाई, पहला का उत्तर क्या होगा? सत्य होगा, बिल्कुल सत्य है, सत्य कथन है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, का रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कह रहा है कि रूप का होता है, जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले सेकंड में संख्या रेखा बना दीजिए, संख्या रेखा पर 0 बना दीजिए, 1 2 3 4 बना दीजिए, -1 -2 -3। अब क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। हो सकता है अगर √1 का यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो संख्या रेखा पर कोई ना कोई बिंदु होगा जहाँ √2 का वैल्यू आएगा। यहाँ पर इसी रेखा पर क्या होगा, √3 का भी वैल्यू आएगा, √4 का आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, √4 का निकालेंगे, √4 का निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो कहीं ना कहीं बिंदु, यानी कहने का इसका ये मतलब है कि अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा भी क्या हो गया? सत्य हो गया। यानी देखिए फिर से समझिए अगर दिक्कत हो रहा होगा तो, √m के रूप में, तो भाई इस संख्या रेखा पर आप सभी संख्या को निरूपित कर सकते हैं, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे भिन्न हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, सभी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए, तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है। तो दोनों हो सकती है। ये पूरा का पूरा यही नहीं ना हो जाएगा जी, दोनों मिला के होगा। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या थोड़ी होगा। ये जरूर हो सकता है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग को कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। थर्ड, असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो परिमेय संख्या भी हो सकती है ना। अगर मान लेते हैं 2/3 लिखते हैं, चाहे -3/4 लिखते हैं, तो भैया ये वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है भाई, अब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस सब का वर्गमूल निकालिएगा सब का, तो क्या होगा? सभी अपरिमेय होगा? सभी नहीं होगा भैया। इसका निकालिएगा तो 3 निकल जाएगा। कहाँ परिमेय? ये तो अपरिमेय है। ठीक है ना। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का जो एक परिमेय है। हाँ बिल्कुल है। 9 दे दिए, ठीक है, उसके बाद आप 16 दे दीजिए, 4 दे दीजिए। ठीक है, इस सब का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा, इसका 2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के, तो यानी सभी पूर्णांक है, सब धनात्मक, सबका वर्गमूल निकालेंगे तो जरूरी नहीं कि सब अपरिमेय होगा, उसमें से बहुत सारा परिमेय भी होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट अगर हो रहे हो तो बोलिएगा कमेंट में कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, क्योंकि मेरा आदत ही वैसा है। अब है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये आपको डायरेक्शन हम देंगे, इस संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पढ़ाई में थोड़ा सा सजगता बरतिए। तो √5 को संख्या रेखा पर बताना है सबसे पहला बात। चलिए करेंगे क्या भाई हम लोग?
तो √5 को बनाए, उससे पहले हम लोग को √2 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा। बात समझ में आया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको हो गया 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या बनाइएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यहाँ पे बन गया। अब जितना यहाँ 1 सेंटीमीटर लेते वहाँ इतना यहाँ कट लेना है। यहाँ पे कट ले लिए, ये पर ये इसको ऐसे 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 मिला देंगे, यहाँ से ऐसे मिला दिए। अब ये चाप ले करके आप ऐसे 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 काटिएगा, ये आपका √2 होगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? ठीक है, ये O हो गया, A हो गया, ये B हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब हम किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर इसको 1 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, तो इसका हमको चाप चाहिए √2 का, ठीक है। तो जब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बाबू? कर्ण। तो जब कर्ण का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपको हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √1 + 1। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2। ये कितना आ गया, √2 आ गया। तो ये कितना आ गया आपको, √2। यही चाप ले करके यहाँ से ऐसे ऐसे कट के तो ये √2 आया। ठीक है, √2 तो आ गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक 90 बना देंगे, ठीक है ना। 90 बनाएंगे और फिर ये जो 1 लिए थे उतना ही 1 लेकर के यहाँ काटेंगे, तो यहाँ कट जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, कोई दिक्कत? मिलाने के बाद इसको नापेंगे और नापने के बाद ऐसे 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 करेंगे, तो ये जो पॉइंट आया वो √3 आया। ठीक है, वो कैसे आया देख लीजिए। ये क्या है, बेस है, ठीक है। बेस को क्या मान लिए, √2, ये बेस है। और ये क्या माने थे, 1, तो यह हो गया लंब हो गया 1। अब इसका निकालिए कर्ण, इसका कर्ण निकालिए, h बराबर √ इसका स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा +1 बराबर √3 आ गया 3। ये कितना आया, ये आया √3 आया। और ये इसी को चाप ले करके इस लाइन में खींचे √3 बना। ठीक है, अब फिर क्या करें, हमको √5 बनाना है। ठीक है, चेक कीजिए पहले √5 कैसे आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तब इसको क्या मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा। ठीक है, बेस को 2, इसको 1 मान लीजिएगा। अब कर्ण निकालिए, हमको √5 को नंबर लाइन पे बैठाना है। ठीक है, संख्या रेखा पर। तो 2 को आप आधार ले लीजिए, 1 को लंब ले लीजिए। कर्ण निकालिए, A B C, AC यानी कि कर्ण बराबर √ क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 + 4 बराबर √5 आ गया। आपका कर्ण कितना, √5 आ गया। यही चाहिए हमको। बस हमको क्या करना है, नंबर लाइन खींच देना है। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ले लेना है, ठीक। और यहाँ से कितना लेना है हम लोग को, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से आप लोग 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। यहाँ 90 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, बनाए बिल्कुल 90 बनाइए। और फिर 1 सेंटीमीटर स्केल से नाप करके 1 सेंटीमीटर काट दीजिए, इसको फिर मिला दीजिए। ये जो बनाइएगा तो आपको क्या होगा, √5 होगा। यहाँ से फिर ऐसे 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 करके काट दीजिए, ये आपका √5 बन गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग को हम समझा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कक्षा के लिए बताया हुआ है। अब आगे है वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार। आगे बढ़ते हैं हम।